हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, सो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। You all can see the question from your textbook. Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. तो आफ्ताब अपनी बेटी को बोलता है कि बेटी 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था और आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा। ठीक है, तो हमें इस सिचुएशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में भी और फिर उसको ग्राफिकल से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो चीज एज्यूम करेंगे। लेट द आफ्ताब्स प्रेजेंट एज बी x year. Let the aftab present age be x year and let the aftab's daughter present age be y years. ठीक है, तो आफ्ताब की आज की उम्र हमने x ले लिया है और आफ्ताब की बेटी की आज की उम्र हमने y ले लिया है। नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन 7 ईयर अगो, तो 7 ईयर अगो सबसे पहले 7 ईयर अगो की एज लिख लेते हैं। अगो देयर एजेस विल बी x minus 7 will be आफ्ताब एज and y minus 7 will be आफ्ताब daughter age respectively. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन 7 ईयर अगो आफ्ताब की जो एज थी उसकी बेटी के 7 टाइम्स थी। सो हमारा इक्वेशन ऐसे बनेगा x minus 7 will be equal to 7 times y minus 7. ठीक है, नाउ x minus 7 will be equal to 7y minus 49. 7 7 जा 49. Now we will bring the variable on one side and constant on other side. So x minus 7y will be equal to minus 49 plus 7. x minus 7y will be equal to minus 49 plus 7 minus plus minus 49 minus 7 होगा 42 और ग्रेटर डिजिट की साइन इसलिए minus 42. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन x minus 7y is equals to minus 42, पहला इक्वेशन। Now the second condition says that 3 years from now, so 3 years from now आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी x plus 3. ठीक है, और आफ्ताब की डॉटर की एज क्या हो जाएगी y plus 3. ठीक है, तो आप सबको अपनी नोटबुक में लिखना है 3 years from now आफ्ताब एज will be x plus 3 and her daughter age will be y plus 3. Now according to the condition आफ्ताब age will be 3 times as old as his daughter, so x plus 3 will be equal to 3 times y plus 3. So x plus 3 will be equals to 3y plus 9. X minus 3y will be equal to 9 minus 3. X minus 3y will be equal to 6. So these are the two equations. So this the problem has been represented algebraically. तो इसे आप नोट डाउन करो, इसके बाद हम ग्राफ से सॉल्व करते हैं। Okay, now solve we are going to solve this graphically. तो ग्राफिकली के लिए ये पार्ट मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इसको हम रखते हैं पहले x minus 3y is equal to 6 और दूसरा वाला इक्वेशन है मेरे पास x minus 7y is equal to minus 42.
ओके नाउ देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड करेंगे इस इक्वेशन के लिए दो सॉल्यूशन x y, यहाँ पे भी x और y ड्रॉ कर देते हैं। ओके नाउ in this equation if you put x0, what will be y? Y will be -2, ठीक है। now when you put y0, ठीक है, x will be 6। तो ये दो पॉइंट हो गए इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। now coming to this equation, यहाँ पे you put x0, तो x0 पुट करेंगे तो क्या होगा, -7y will be equal to -42, ठीक है। so y will be equal to -42 by -7 कैंसिल, y will be equal to 6, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो y मुझे मिल गया 6। अब y0 पुट करूंगा, इफ आई पुट y0 तो x क्या हो जाएगा, x -42। अब -42 को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना कितना लंबा हो जाएगा, सोचो तो सही, -42। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर y की वैल्यू कुछ और लेंगे, सो कुछ भी ले सकते हैं आप। मैं y की वैल्यू 7 लेता हूँ। 7 इसलिए लिया मैंने क्योंकि 7 7 जा 49, और जब आप 49 को दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो प्लस में हो जाएगा, और -42 + 49 7 मिलेगा, ठीक है। सो व्हेन यू पुट y7 यू विल गेट x आल्सो 7, जो कि हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली आराम से रिप्रेजेंट हो जाएगा। नाउ इन दोनों इक्वेशन को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन यू विल ड्रॉ द ग्राफ हियर, आप लोग ग्राफ पेपर पे करना। दिस इज ओरिजिन O, x पे मुझे चाहिए 7 तक, ठीक है। सो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, ये x पे हुआ। और y पे क्या होगा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, -1 -2 -3, ठीक है, इतना हमारा इट इज सफिशिएंट। y पे भी 7 चाहिए, इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पर, ठीक है। ना पहला पॉइंट रिप्रेजेंट करना है मुझे, तो x 0 है और y -2 है, y -2 x 0, y -2 x 0, दिस पॉइंट, ओके। नाउ x 6 y 0, x 6 y 0, दिस पॉइंट, ठीक है। अब इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है। आप लोग बेटा स्केल पेंसिल का यूज करते हुए करोगे ड्रॉ, यहाँ पे मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ, सो यू विल गेट अ लाइन लाइक दिस। This line represent equation x minus 3y is equals to 6. Okay. Now second, x0 y6, x0 y6, this point, ठीक है। x7 y7, तो देखो यहाँ पर y7 यहाँ पर है, ठीक है, और x7 यहाँ पर है, so this point यहाँ पे है, ओके। तो बीच में यार इसको इरेज कर देते हैं, टेबल को, टेबल का काम खत्म। नोट डाउन कर लेना आप लोग, x7 y7 था, सो x7 y7 इज हियर समवेयर, यहाँ पे, ठीक है। तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो दिस x minus 7y is equals to -42। तो ऐसे ही दोनों लाइन आएंगी जब आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। यू ऑल कैन नोट डाउन। Now coming to the next question, वो भी सिंपल है। देखिए आप हर एक क्वेश्चन में आपको यही करना है कि जो भी वैल्यू अननोन है उसके लिए आपको दो वेरिएबल एज्यूम करना है, एक वेरिएबल x और दूसरा वेरिएबल y, और फिर वेरिएबल को यूज करके जो भी कंडीशंस दी गई है उसके हिसाब से आपको दो अलजेब्रिक इक्वेशंस बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, द क्वेश्चन सेज दैट क्वेश्चन 2, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम
the coach of a cricket team buys 3 bat and 6 ball for rupees 3900. Later she buy another bat and 3 more ball of the same kind for rupees 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. तो पहली दफा जब वो दुकान पे गई तो उन्होंने 3 बैट और 6 बॉल खरीदा रुपीस 3900 में. So let the cost of one bat be rupees X and the cost of one ball be rupees Y. ठीक है. Now the coach of a cricket team buys 3 bat and 6 ball. तो बेटा एक बैट की प्राइस अगर x है तो 3 बैट की प्राइस कितनी होगी 3x, और अगर एक बॉल की प्राइस y रुपीस है तो 6 बॉल की प्राइस कितनी होगी 6y, और ये दोनों मिला के वो कितना पैसा दे रही है 3900. ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन. ठीक है. नाउ दूसरी दफा जब वो जा रही है तो सी बाइज अनदर बैट. एक उन्होंने बैट खरीदा, एक बैट, और बॉल कितना खरीद रही है वो 3 मोर बॉल, सो 3y, और इस बार वो पैसे दे रही है 1300 रुपए. तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2. फाइन. सो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन इन अलजेब्रिक फॉर्म. अब इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है. ठीक है. सो आप देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन है 3x + 6y = 3900, ये इक्वेशन में 3900 थोड़ा बड़ा क्वांटिटी हो जा रहा है. ठीक है. तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि डिवाइड दिस इक्वेशन विद 3. ठीक है. सो लेट डिवाइड दिस विद 3. तो आपको इक्वेशन मिलेगा x + 2y = 1300. ठीक है. नाउ अब जो पहला इक्वेशन है यहाँ पे मैं लिखता हूँ x + 3y = 1300, और जो दूसरा वाला इक्वेशन है मुझे ये मिला x + 2y = 1300. इन दोनों इक्वेशन के लिए मुझे अपना ग्राफ ड्रॉ करना है. तो यहाँ तक आप नोट डाउन करो, फिर हम ग्राफ करते हैं. Okay, so let's solve the graph for this. अब ये जो इक्वेशन है इसके लिए मैं लिखता हूं यहाँ पर x y यहाँ पे, और इस इक्वेशन के लिए भी अपन यहाँ पे बना देते हैं. दो चाहिए ना, x और y. ठीक है. अब देखो यहाँ पर जब आप x0 पुट करोगे ना, x0 पुट करोगे तो 1300/3 आएगा. इट इज अ वेरी लॉन्ग. 1300/3 डिवाइड नहीं होगा. ठीक है. क्योंकि 3 + 1 4 होता है, और 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. तो यहाँ पे कुछ ऐसा रखो जिसको आप सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिले जो 3 से डिवाइड हो. क्या बोल रहे हो सर? ठीक है. हम यहाँ पे कुछ ऐसा रखते हैं जिसको आप 1300 में से सब्ट्रैक्ट करो तो आपको 900 मिले. 1300 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे तो 900 मिलेगा? बोलो 4. राइट. सो लेट्स टेक x as 400. x हम 400 लेते हैं. सो 400 plus 3y = 1300. 3y will be equal to 1300 minus 400, that is 900, and y will be equals to 300. y आपका जो हो जाएगा वो 300 हो जाएगा. ठीक है. नाउ y क्या पुट करेंगे? लेट्स टेक y as y को अपन ले लेते हैं y को ले लो 300. टेक y as 300. ठीक है. सो x plus 3 into 300 will be equal to 1300. x plus 900 will be equal to 1300. x will be equal to 1300 minus 900, that is 400. हो गया यहाँ पे 400. ठीक है. तो ये आराम से रिप्रेजेंट हो जाएगा ग्राफ पे. ओके. नाउ ऐसे इस इक्वेशन में आते हैं. तो यहाँ पर x क्या लेंगे? x आपको कुछ ऐसा लेना है कि वो 2 से डिवाइड हो जाए. ठीक है. तो मैं 1000 लाता हूँ यहाँ पे. तो x में लेता हूँ 300. x 300 में ले लिया. When you will shift 300 on other side,
1000 हो जाएगा, 2y will be equal to 1000, I will get y as 500, राइट। नहीं, y क्या पुट करेंगे यहाँ पर, y पुट करो 500, so 5 to the 1000 is equals to 1300, x you will get 300, ठीक है। so इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल है, you all can do it, it is very simple। take the scale of 100, आपका जो स्केल है उसे 100 का ले लीजिए और सॉल्व कीजिए इसे। दिस इज x एक्सेस एंड दिस इज y एक्सेस, राइट। अब ये हो गया हमारा जीरो ओरिजिन, 100, 200, 300, 400, कहाँ तक है भाई? चलो इसमें तो 400 तक है, और y पे मुझे लंबा जाना है, y पे मुझे 500 तक जाना है। देखो यहाँ पे 500 है, तो 100, 200, 300, 400 और यहाँ पर 500, ठीक है। मेक श्योर दैट यू ऑल आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इन ग्राफ बुक ओनली, ग्राफ पेज पे करोगे तो ही आपको परफेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। चलो नाउ x है 400 तो y है 300, x है 400 तो y है 300, ये पॉइंट, ठीक है, ये लाइन, ठीक है। और x है 400 तो y है 300, यही पॉइंट हुआ ना, सेम। सो ये लाइन हो गया आपका कौन सा, इसका इक्वेशन क्या था, इक्वेशन तो मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। तो इसका इक्वेशन जो भी था आपने अगर नोट डाउन किया है, सो इस इक्वेशन के लिए ये लाइन है, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस, x इज 300, y इज 500, तो x 300 और y 500, ठीक है। फिर x 300 और y 500 सेम पॉइंट है, ठीक है। तो ये यहां से पास करेगा और ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनका एक सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है। हमें सॉल्यूशन नहीं बताना है, आपको सिर्फ इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये हो गया क्वेश्चन 2। नाउ कमिंग टू लास्ट पार्ट, क्वेश्चन 3। आप वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो बीच में, अगर आपको लगता है कि टाइम नहीं मिल रहा है, पॉज द वीडियो एंड टेक द सॉल्यूशंस, okay। now question 3 says that the cost of 2 kg of apple and 1 kg of grape on a day was found to be 160. After a month the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grape is rupees 300. Represent this situation algebraically and geometrically। अब देखो इसमें क्या है, हमने दो प्रॉब्लम किए, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करो, ठीक है, बट गिव इट अ ट्राई। इसमें एप्पल का प्राइस अपन x लेंगे और ग्रेप का प्राइस y लेंगे। सो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी रुपीज x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, जो कि मेरा फेवरेट फ्रूट है, ठीक है, बी रुपीज y। नाउ 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप पहली दफा में, तो 1 kg का प्राइस x है, तो 2 kg का कितना होगा 2x, और एप्पल 1 kg कितना हुआ, इसका टोटल was found to be rupees 160। so this is your equation 1, ओके। नेक्स्ट जो है, एक महीने के बाद भाव बढ़ गया शायद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल, सो 4x, एंड हाउ मेनी kg ऑफ ग्रेप्स, 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 2y is found to be 300, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है बच्चों। अब इसके अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन आप सॉल्व करो, और अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, वी विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, कीप स्टडीइंग।